यहाँ पर जो बेसल सेल होती हैं, बेसल सेल जो रहती हैं वो क्या करती हैं, अंडरगोज, बेसल सेल्स जो रहती है अंडरगोज रिपीटेड वर्टिकल डिवीजन करके एक बेसल फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन करती है, बेसल फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन करती है। और यह लेयर जो रहती है कॉन्सेप्टिकल्स की लेयर रहती है, और यह इनर लेयर जो रहती है वो कॉन्सेप्टिकल्स, यानी कि बेसल सेल्स जो रहती है अंडरगोज रिपीटेड वर्टिकल डिवीजन करके एक बेसल फर्टाइल से लेयर का फॉर्मेशन करती है, जो कि कॉन्सेप्टिकल की इनर लेयर होती है। और फिर बाद में रिप्रोडक्टिव आर्गन जो रहते हैं इसमें डेवलप हो जाते हैं, और फिर जो कि रिप्रोडक्टिव आर्गन जो रहते हैं डेवलप हो जाते हैं इसके इनर लेयर पर, फिर आगे इसमें प्रोसेस चलती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट में करके बताएं, थोड़ा शॉर्ट आउट करके इसको बताएं, तो इसके रिस्पेक्ट जो यहाँ पर रिसेप्टिकुलर ब्रांच जो रहती है वह सिंगल सुपरफिशियल सेल का फॉर्मेशन करती है पहले, उसके बाद फिर वह इनलार्ज हो जाती है साइज में, फिर बाद में ये कॉन्सेप्टिकल्स जो रहते हैं वो कॉन्सेप्टिकल्स इनिशियल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्टिकल्स इनिशियल हैं, ये कॉन्सेप्टिकल्स इनिशियल जो है माइटोटिक डिवीजन करके ऑब्लिक सेप्टेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और बाद में फिर इसकी अपर इलोंगेटेड सेल्स जो रहती है और प्लस लोअर ब्रॉड सेल्स जो रहती है, दोनों मिलकर इलोंगेट्स होकर जो इलोंगेटेड टंग सेल्स होती है वह इलोंगेट्स होकर वह डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि वह डिसअपीयर हो जाती है, वह दिखाई नहीं देती। और जो लोअर ब्रॉड सेल्स रहती है वह रिपीटेड वर्टिकल डिवीजन करके बेसल फर्टाइल लेयर बनाती है। और फिर इनर लेयर जो रहती कॉन्सेप्टिकल्स की वह रिप्रोडक्टिव आर्गन का फॉर्मेशन करती है। तो ये इसकी पॉइंट है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम इसमें और चीज़ों की अगर हम बात करें, इसके हम डेवलपमेंट ऑफ अगर हम एंथ्रेडियम में की बात करें, इसका जो मेल पार्ट है उसकी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम की अगर हम बात करें तो दी एंथ्रेडिया आर डेवलप फ्रॉम द इनर फर्टाइल लेयर ऑफ द एंथ्रेडियल कॉन्सेप्टिकल्स, यानी कि जो एंथ्रेडियम है वह एंथ्रेडिया जो है वह जो फर्टाइल लेयर रहती है उसके कॉन्सेप्टिकल्स पर पाए जाते हैं। और लोअर बेसल सेल्स जो रहते हैं कॉन्सेप्टिकल्स के द एंथ्रेडियल इनिशियल फार्मिंग पाइपिलिया लाइक आउटग्रोथ, इसमें पाइपिलिया लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है जो कि लोअर बेसल सेल्स पर होते हैं एंथ्रेडियल इनिशियल सेल के, जो कि पाइपिलिया लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती है। और यह सेल्स जो रहती है ट्रांसवर्स वाल जो रहती है वह दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और लोअर सेल्स जो रहती है वह कॉन्सेप्टिकल्स वाल का फॉर्मेशन करती है, वही जो अपर सेल से रहती है अगेन डिवाइड करके ट्रांसवर्सली फॉर्म लोअर स्टॉक सेल का फॉर्मेशन करेगी और अपर एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो यह इसका डेवलपमेंट है एंथ्रेडियम का, पूरे एंथ्रेडियम का डेवलपमेंट है। यहाँ पर इस फिगर में इसको दिखाया भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसका एंथ्रेडियल सेल्स जो है पाइपिलिया लाइक एंथ्रेडियल इनिशियल ये है, इसका फर्टाइल लेयर है, एंथ्रेडियल सेल यहाँ पर हो गया है। इसके बाद इसका न्यूक्लियस जो रहता है वह 2n डिवाइड करता है, ये स्टॉक सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर यह पाइपिला पैराफाइसिस इसको दिखाया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद अगर इसके हम डेवलपमेंट की बात करें, ये तो हो गया एंथ्रेडियम के डेवलपमेंट के बारे में। अगर इसके बाद हम इसके एंथ्रेडियल सेल्स जो रहती है वह होती क्या कि डेवलप करके एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन करेगी और वह रैपिड ग्रोथ होगा। उसके बाद एंथ्रेडियम जो रहेगा पुश आउट करके उसकी साइज बढ़ जाएगी, और स्टॉक सेल जो रहता है अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन करके एक अपर एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन करेगी जो कि लोअर स्टॉक सेल है। तो ये सब थ्योरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें होती क्या है कि मतलब पहले जो इसके सेल्स जो रहती हैं, हम आपको बता दें इसकी जो सेल्स रहती है पेल सेल्स जो रहती है वह करती क्या है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगी, और यही एंथ्रेडियल जो रहेगा बाद में क्या मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद फिर माइटोटिक रिपीटेड बाई माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी 32 से लेकर 64 हैप्लॉयड न्यूक्लियर का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर बाद में इसके या साइटोप्लाज्म में से क्या होंगे कि न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे बॉडी से, और फिर यह न्यूक्लिएटेड बॉडी जो रहेंगे मेटामॉर्फोस करके वह फिर हैप्लॉयड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये सब प्रोसेस इसमें है, या इसको आप चाहे तो इसको आप कवर लिख सकते बना सकते हैं। इसका PDF जो है हम इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा।
यहाँ पर एंथ्रेडियल कॉन्सेप्टिकल्स जो रहते हैं इनर फर्टाइल सेल, और इनर फर्टाइल लेयर जो रहती है वह प्लस लोअर बेसल सेल्स और एंथ्रेडियल इनिशियल सेल्स जो रहते हैं वह पाइपलाइन लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती है। या डिवाइड करके ट्रांसवर्स वाल डिवीजन होता है, या डिवाइड करके दो भाग में हो जाती है, पहला लोअर सेल हो जाती है, अगला अपर सेल हो जाती है। और लोअर सेल जो रहते हैं वह कॉन्सेप्टिकल्स वाल का फॉर्मेशन करते हैं, अपर सेल जो रहती है वह डिवाइड कर ट्रांसवर्सी डिवाइड करके लोअर स्टॉक सेल अपर एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे। और इस लोअर स्टॉक सेल जो रहेगी रैपिड ग्रोथ होगी इसमें, उसके बाद अगेन इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, अपर एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से इसको आप लिख लीजिएगा बिल्कुल शॉर्ट आउट करके। इसका एंथ्रेडियल जो सेल्स रहता है मियोसिस डिवीजन होगा, माइटो जो कि फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद 32 to 64 इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद फिर अनन्यूक्लिएटेड बॉडीज जो रहेंगी मेटामॉर्फोज करके एक हैप्लॉइड एंथ्रोजाइड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजाइड का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये बातें हो गई इसमें। इसके बाद अगर हम एंथ्रेडियम के मेच्योर होने की बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें ओवल एंड कवर्ड विथ 2 wall cainated and inner gastrulation cainates and mature antheridium detached from the stalk and comes from the consequent through the osteoles। तो इसमें ऑस्टियोल से मतलब यहाँ से दिखाया गया कि ऑस्टियोल से ये पूरी तरीके से अब मेच्योर होगी। और इसमें जो आफ्टर कमिंग आउट वाल स्पोरेंजियम गेट जिलेटिनाइज एंड एंथ्रोजाइडर लिबरेटेड, जो बाद में ये एंथ्रोजाइड जो रहेगा वो लिबरेट हो जाएगा। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा इससे। इसके बाद ओगोनियम का डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया। एंथ्रेडिया की तरह ओगोनिया भी जो रहता है वह डेवलप होता है। यहाँ पर हुआ कि लाइक एंथ्रेडिया ओगोनिया आल्सो डेवलप फ्रॉम द बेसल फर्टाइल लेयर एंड कंसेप्टिकल सम ऑफ द सेल्स आर लेयर फंक्शन एज द ओगोनियल इनिशियल। कुछ सेल्स जो रहेंगे वो ओगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करेंगी। ये सब थ्योरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इसका ओगोनियल जो कॉन्सेप्टिकल्स रहेगा वो बेसल फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन करेगा कुछ सेल्स में, और फिर यह कुछ सेल जो रहेगी ओगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन करेगी, फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा। उसके बाद अपर लार्ज ओगोनल सेल बनेगी और लोअर स्मॉल स्टॉक सेल बनेगी। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। उसके बाद 8 सेल्स जो रहेंगी वह डिजनरेट हो जाएगी। एक सेल्स जो रहेगी इसमें एक को फंक्शन की तरह वर्क करेगी, और एक ही सेल्स जो रहेगी वह जो रहेगी जैसे एनिमल्स में जो रहता है वह एक ही स्पर्म में ओवम को फ्यूज करता है, उसी की तरह इसमें भी होता है कि एक ही फंक्शन एक सेल्स जो रहेगी वो फंक्शन एक एक्स जो रहेगा वो फंक्शनल होगा, और वही ओवम से फ्यूज वही इसके मेल पार्ट से फ्यूज करेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर दिखाया भी गया है। दी वॉल ऑफ ओगोनियम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, द आउटर एक्जाइट एंड मिडिल मेजोकाइट एंड इनर इंडोकाइट। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको दिखाया गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। The mature oogonia come out of paraphysis through the ostiole until remain attached with the conceptual basal। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर हम फर्टिलाइजेशन में इसमें एक ओवम को एक एंथ्रोजाइड जो रहता है वह फ्यूज करता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द एग रिमेन्स आउटसाइड बट स्टिल अटैच विद द कॉन्सेप्टिकल बाय जिलेटिनियस स्टॉक से या अटैच रहेगा, और बहुत सारे एंथ्रोजाइड जो रहेंगे सेपरेट करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत सारे एंथ्रोजाइड जो रहेंगे वह अटैच होकर एक पर अटैच होंगे, और यह एंटीरियर फ्लैजिला जो रहेगा उसके पोस्टीरियर फ्लैजिला पर सपोर्ट करेगा, जो कि पूरी तरीके से वह स्विम करेगा। और कुछ दिन के बाद यह जो पोस्टीरियर ओगोनियल वाल जो रहेगा वह इससे पेनिट्रेट हो जाएगा, और पेनिट्रेट होने के बाद जो रहेगा द रिमेनिंग एंथ्रोजाइड गेट सेपरेटेड एंड ग्रेजुअली डिजनरेट। इसका जो एंथ्रोजाइड रहेगा कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वह डिजनरेट हो जाकर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ न्यूक्लियाई रिमेन साइड एंड बट
लेटर दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। बाद में यह फ्यूज करके एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा और जाइगोट जो रहेगा वह फिर 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। 2 सेल से फिर 32 to 64 सेल का फॉर्मेशन होगा। बाद में एक नए थाइलस का फॉर्मेशन ये सब करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसको आप कवर कर लीजिएगा। 2 बार हो गया है। अगर इसके हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जो इस सारगासम की लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लॉयड टाइप की लाइफ साइकिल होती है, यानी कि इसमें इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज पाए जाते हैं। पहला इसमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड हमने बताया हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय द फ्रेगमेंटेशन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर मेल कंसेप्टिकल्स और फीमेल कंसेप्टिकल्स जो रहते हैं वो फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जाइगोट का मेल कंसेप्टिकल्स और फीमेल कंसेप्टिकल आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट पेनिट्रेट करके जाइगोट को जब जिसका जर्मिनेशन होता है फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। दी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, इसकी जो प्लांट बॉडी रहती है वो डिप्लॉयड होती है। और दी एंथ्रोजॉइड एंड दी गैमेट रिप्रेजेंट ओनली हैप्लॉयड यानी कि इसका जो गैमेट रहता है वह हैप्लॉयड होता है। और हैप्लॉयड आपस में जब मिलते हैं तो फिर वो 2n का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट को बनाने के बाद फिर ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही जो जाइगोट रहता है एन जब आपस में मिल जाते हैं, यानी कि हैप्लॉयड आपस में मिलते हैं, 2n का फॉर्मेशन होता है और यह जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉयड टाइप की लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ये कारा की लाइफ साइकिल है, इसको आप याद रखिएगा। आप इसका नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली अलगी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।